आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। देखिए, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। साइंस की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे गति। इस टॉपिक से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो 2000 प्रश्नों की पीडीएफ है, मास्टर पीडीएफ, इस पीडीएफ को जिनको लेना है वो बच्चे इस पीडीएफ को ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में। इतने मैंने दाम नहीं रखे हैं कि आप इस पीडीएफ को ना ले पाएँ। मास्टर पीडीएफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। जो भी बच्चा इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहता है वो बच्चा ले सकता है। करना क्या होगा, आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए तो वो बच्चे ले सकते हैं। प्राइस मैंने बहुत ही ज़्यादा कम रखे हैं। 2000 प्रश्न आपको मिलेंगे सिर्फ 50 रुपीज़ में, 2000 प्रश्न। और बहुत सारे बच्चे ले भी चुके हैं। और जिन बच्चों ने नहीं ली है तो वो बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को ज़रूर लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न क्या है, गति की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम, न्यूटन या फिर जूल? गति की एसआई इकाई क्या होती है? तो गति की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास वाकई में अगर अच्छी लगे, ईमानदारी के साथ में कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ में क्लास को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। इसकी पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। गति बराबर दूरी अपॉन समय होता है, यानी स्पीड, इसको जिसको हम बोलते हैं। गति सदिश होती है, ये दिशा भी दी जाए। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो इसे क्या कहते हैं? संवेग, त्वरण, जड़त्व या बल? जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो गाइस इसे कहते हैं त्वरण। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे हम कहते हैं। गैलीलियो ने त्वरण की अवधारणा दी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गैलीलियो ने त्वरण की अवधारणा किसने दी थी, त्वरण की अवधारणा किसने दी थी? गैलीलियो ने दी थी। न्यूटन के द्वितीय नियम में त्वरण का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम न्यूटन का गति नियम किसे कहा जाता है? संवेग संरक्षण का नियम, बल और त्वरण का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? प्रथम न्यूटन गति नियम किसे कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इसे इंट्रियाई का नियम भी कहा जाता है। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। चौथा प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। चौथा प्रश्न क्या है? जब किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो वह कैसी गति करेगी? स्थिर रहेगी, संतुलित वेग से चलेगी, त्वरण के साथ गति करेगी, तुरंत रुक जाएगी? सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। संतुलित वेग से चलेगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह न्यूटन के पहले नियम क्रिया पर आधारित है। यह सिद्धांत गैलीलियो द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। मान लीजिए कोई वाहन तीव्र गति से चल रहा है तो अचानक ब्रेक लगा दें तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये किसके कारण होता है? संवेग, त्वरण, जड़त्व या अपकेंद्री बल? कोई वाहन तीव्र गति से चल रहा हो तो अचानक ब्रेक लगा दें तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो गाइस ये होता है जड़त्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
यह न्यूटन के पहले नियम से संबंधित है। इसे गति की निरंतरता भी कहा जाता है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या होता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार बल का सूत्र होता है F बराबर ma। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें F बराबर बल, द्रव्यमान, त्वरण, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका मात्रक न्यूटन n यानी kgm/s² है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो यह किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम? न्यूटन का द्वितीय नियम। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बल कम हो जाता है और हाथों में चोट नहीं लगती। यह गति के बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण F बराबर ms सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 8वां। यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है? उसका वेग स्थिर है, उसका त्वरण घट रहा है, उसका वेग बढ़ रहा है, उसका भार बढ़ रहा है। यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसका वेग बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv, जहां m बराबर द्रव्यमान, v बराबर वेग। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि कोई बाहरी बल नहीं लगता तो कुल संवेग समान रहता है। बात करूंगा अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट का उड़ना इसी नियम पर आधारित है। जब हम जमीन पर चलते हैं तो जमीन हमें विपरीत दिशा में बल देती है। अगला प्रश्न देखेगा, किसी वस्तु पर लगने वाले बल की SI इकाई क्या होती है? तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल की SI इकाई होती है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर वी जो है न्यूटन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है? तो एक न्यूटन बराबर 1 kgm/s²। न्यूटन का नाम महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? केवल वेग पर, केवल द्रव्यमान पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, आकार और भार पर? किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। संवेग का सूत्र क्या अच्छा होता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। यदि कोई बाहरी बल नहीं लगता तो संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। 12वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जब कोई कार गोलाकार मोड़ पर मुड़ती है तो यात्रियों पर कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय त्वरण या घर्षण बल? जब कोई कार गोलाकार मोड़ पर मुड़ती है तो यात्रियों पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। यह एक काल्पनिक बल है जो वस्तु को वृत्तीय मार्ग से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। इसे फेंकने वाला बल भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या, जब कोई वाहन अचानक मुड़ता है तो उसमें बैठे व्यक्ति किस दिशा में झुकते हैं? मान लीजिए जब कोई वाहन अचानक मुड़ता है तो उसमें बैठे व्यक्ति मुड़ने की विपरीत दिशा में झुकते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह जड़त्व के कारण होता है क्योंकि शरीर अपनी सीधी रेखीय गति बनाए रखता है। इसे न्यूटन के प्रथम गति नियम द्वारा समझाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, फेंकी गई गेंद का रास्ता कैसा होता है? सो गाइस फेंकी गई गेंद का रास्ता वृत्ताकार होता है।
तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यह दो गति का संगम होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है भाई। इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.m/s²। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1.62 m/s² होता है। यह मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाए तो उसके वेग का क्या होगा? बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या स्थिर रहेगा? यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए तो उसका जो वेग है वो घटता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु का वेग कम होता है। जब वेग शून्य हो जाता है तब वस्तु वापस गिरने लगती है। अगला प्रश्न क्या है, मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है? मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है OM/s। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, OM/s। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है और हर सेकंड वेग 9.8 m/s से बढ़ता है। 18वां प्रश्न देखिएगा, कौन सा बल किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए बाध्य करता है? कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। यह बल हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा इसी बल के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु के गिरने का समय किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के भार पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर या ऊंचाई पर? किसी वस्तु के गिरने का समय उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अधिक ऊंचाई गिरने से अधिक समय लगेगा। यह गुरुत्वाकर्षण त्वरण G बराबर 9.8 m/s² पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 20वां प्रश्न, चंद्रमा पर गिरती हुई वस्तु का गति कैसा होगा? तो चंद्रमा पर गिरती हुई वस्तु की गति पृथ्वी से धीमी होगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1.62 m/s² होता है। इसी कारण चंद्रमा पर वस्तुएं धीरे धीरे गिरती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगाया जाए तो वह गति करेगी, स्थिर रहेगी, एक समान गति से चलती रहेगी, रुक जाएगी, द्रव्यमान बदल जाएगा? तो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगाया जाए तो वह कैसी गति करेगी? स्थिर रहेगी, एक समान गति चलती रहेगी, रुक जाएगी, द्रव्यमान बदल जाएगा? यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगाया जाए तो वह गति एक समान गति से चलती रहेगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। यह न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार होता है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो वह अपनी वर्तमान गति बनाए रखती है। अगला प्रश्न क्या, यदि किसी बस में बैठे व्यक्ति पर अचानक ब्रेक लगाया जाए तो वह आगे की ओर क्यों झुकता है? यदि किसी बस में बैठे व्यक्ति पर अचानक ब्रेक लगाया जाए तो आगे की ओर झुकने का कारण क्या है? जड़त्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह न्यूटन के प्रथम गति नियम पर आधारित है। शरीर की गति जारी रहती है जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। 23वां प्रश्न देखेगा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसका गुणनफल होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है ना
द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जहां F बराबर बल, M बराबर द्रव्यमान और A बराबर त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न, न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण कौन सा है? न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर धक्का लगना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। किसी वस्तु का संवेग तब बढ़ता है जब वेग बढ़े, द्रव्यमान और वेग दोनों बढ़े या ऊष्मा बढ़े। किसी वस्तु का संवेग तब बढ़ता है द्रव्यमान और वेग दोनों बढ़े। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगर m द्रव्यमान या v वेग बढ़ता है तो संवेग भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखेगा कि कौन सा बल वृत्तीय गति के लिए आवश्यक होता है? अभिकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह बल हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। ग्रहों की सूर्य के चारों गति इसी बल के कारण होती है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाए तो उसका संवेग बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाए तो उसका संवेग समान रहेगा। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह संवेग संरक्षण नियम के अनुसार होता है। जब तक भारी बल नहीं लगेगा संवेग नियत रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के गिरने की गति किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु के गिरने की गति जो है ना गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी वस्तुएं पृथ्वी पर समान गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8 m/s² से गिरती है। गिरने की गति द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अगला प्रश्न देखेगा, जब किसी चलती हुई गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाता है तो वह कुछ दूरी तक चलने के बाद रुक जाती है। ये किसके कारण होता है? तो गैस ये जो है ना घर्षण बल के कारण होता है। तो सी ऑप्शन जो है गैस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, घर्षण बल के कारण। गाड़ी के टायर और सड़क के बीच घर्षण बल उसे रोक देता है। यदि घर्षण ना हो तो गाड़ी अंततः दूरी तक चलती रहेगी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कोई वस्तु कितनी गति से चल सकती है? अंतरिक्ष में कोई वस्तु कोई अधिकतम सीमा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में कोई घर्षण नहीं होता, इसलिए वस्तु तब तक चलती रहेगी जब तक कोई बल उसे ना रोके। अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी गति बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहां अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, समुद्र तल पर, सभी जगह समान होता है। अंतरिक्ष में कोई वस्तु याला नहीं था। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहां अधिकतम होता है? ध्रुवों पर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। पृथ्वी घूर्णन करती है जिससे गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। यह पृथ्वी के चपटे आकार के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर चलता है तो उसका भार बढ़ जाता है, कम हो जाता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर चलता है तो उसका जो भार है ना वो कम हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान समान रहता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ता है तो इसे कहा जाता है एक समान त्वरण। क्या कहा जाता है? एक समान त्वरण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु का वेग प्रति सेकंड समान रूप से बढ़ता है तो इसे
मुख्य रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण एक समान होता है। जी बराबर 9.8 m/s²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, गति का मात्रक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गति का मात्रक होता है m/s। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गति स्पीड की SI इकाई प्रति मीटर प्रति सेकंड m/s होती है। सही दिशा दी जाए तो इसे वेग भी कहते हैं। कौन सा नियम संवेग संरक्षण नियम कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। कौन सा नियम संवेग संरक्षण नियम कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग बाहरी बल ना लगने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका उपयोग रॉकेट प्रक्षेपण में किया जाता है, रॉकेट लॉन्चर। जब कोई खिलाड़ी चलती गेंद को रोकता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? जब कोई खिलाड़ी चलती गेंद को रोकता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? चोट कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। समय को बढ़ाकर बल को कम किया जाता है जिससे हाथ पर कम प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। यह नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी वर्तमान गति बनाए रखेगी जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। उदाहरण, जब चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति का अचानक झटका लगना। 39वां प्रश्न देखेगा, 38वां, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह किस बल के कारण कक्षा में बने रहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह जो है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कक्षा में बने रहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपग्रह पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, लेकिन इसकी अंतर्निहित संवेग गति इसे संतुलन में रखती है। 39वां प्रश्न देखेगा, जब किसी चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है तो इसका कारण क्या है? जब किसी चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है तो इसका कारण है जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। शरीर गतिशील स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करता है, इसलिए व्यक्ति पीछे झुकता है। अगला प्रश्न देखेगा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भारहीनता क्यों महसूस होती है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भारहीनता, गुरुत्व और बलहीनता एक दूसरे को संतुलित करते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है, लेकिन अंतरिक्ष या लगातार मुक्त गिरावट में होता है। इस कारण से अंतरिक्ष यात्री को शून्य भार महसूस होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम के कारण रॉकेट ऊपर उड़ता है? न्यूटन के तृतीय नियम के कारण रॉकेट ऊपर उड़ता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट से ईंधन नीचे की ओर निकलता है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। अगला प्रश्न देखेगा, संवेग का मात्रक क्या होता है भाई? तो संवेग का मात्रक होता है kgm/s। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv। यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जब कोई मान लीजिए जब कोई एक समान त्वरण से चल रही हो, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चल रही तो उसके वेग समय ग्राफ का रूप कैसा होगा? झुकी हुई सीधी रेखा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। एक समान त्वरण में वेग समय के साथ सीधे अनुपात में बढ़ता है, इसलिए ग्राफ सीधी रेखा होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बल किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर खींच कर रखता है? कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
ये बल हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। उदाहरण गाड़ी का गोल घुमाव लेना, ग्रहों की परिक्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगाया जाए तो वह स्थिर रहेगी या एक समान वेग से चलेगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। यह न्यूटन के प्रथम गति नियम पर आधारित है। कोई वस्तु तब तक स्थिर या समान गति से चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरने पर 3 सेकंड में कितना नीचे आएगी। कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरने पर 3 सेकंड में 44.1 मीटर आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तो उसका कौन सा भौतिक गुण अपरिवर्तित रहता है। कोणीय वेग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। वृत्तीय गति में वस्तु का वेग निरंतर बदलता रहता है, लेकिन यदि कोई बल कार्य नहीं कर रहा तो उसका कोणीय वेग स्थिर रहता है। 48वां प्रश्न देखेगा, किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई से गिरने पर उसका वेग किसके कारण सीमित हो जाता है। किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई से गिरने पर उसका वेग जो है ना वायुगतिकीय बल के कारण सीमित हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। गिरती वस्तु का वेग एक सीमा तक पहुंचने के बाद स्थिर हो जाता है, जिसे टर्मिनल वेग कहते हैं। यह हवा के प्रतिरोध के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेगा, जब कोई वाहन तेजी से मुड़ता है तो उसमें बैठे लोग किस दिशा में झुकते हैं। जब कोई वाहन तेजी से मुड़ता है तो उसमें बैठे लोग मोड़ के विपरीत दिशा में झुकते हैं। तो वी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जड़त्व के कारण होता है। शरीर सीधी गति बनाए रखना चाहता है, जिससे व्यक्ति मोड़ की विपरीत दिशा में झुकता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बलों का कुल योग 0 है तो वह उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त सभी सही हैं। स्थिर रहेगी, एक समान गति से चलेगी, त्वरण प्राप्त नहीं करेगी। डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। जब कुल बल 0 होता है तो वस्तु पर कोई बदलाव नहीं होता। यह न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है।